उन्होंने पेट्रोल का किसी चीज़ को आज तक अच्छा नहीं करा। 7 साल के अंदर एक वादा बता दो जो इन्होंने पूरा करा हो। क्योंकि अब इस तरीके से अगर और रहा तो हम तो बाइकों से साइकिल के ऊपर आ जाएंगे। घर के अंदर सिलेंडर की कीमत देखो कहाँ पहुँच गई। जब से बीजेपी सरकार आई है दाम बढ़ ही रहा है, घटने की जगह। अच्छा। पहले हमारे ऑफिस से जो पेट्रोल का पैसा मिलता था उसमें हो जाता था। अब वो पैसा जो मिल रहा है वो पता भी नहीं लगता कहाँ गया। हमारी सैलरी में से भी और पैसे लग जाते हैं, फिर भी हमारा पेट्रोल फुलफिल नहीं हो पाता पूरे मंथ का जो होता है। ये तो खुश भी लग रहे हैं पेट्रोल भरवा कर। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो। बढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने बड़े भक्त हैं क्या? वक्त नहीं, कुछ ही समझो। मोदी जी के भक्त आएगा मोदी। तो पैसे और पेट्रोल तो लोग भरवाने के लिए आजकल अब सोच रहे हैं कि गाड़ी घर में खड़ी कर देंगे। अब साइकिलें खरीदेंगे, मोदी सरकार दिलवा देगी शायद वो भी। नहीं, वो सारी इंडस्ट्री जो पेट्रोल और डीजल पे चलती है उन सब की कीमतें बढ़ जाएंगी। सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। जो इंडस्ट्री पेट्रोल से चलती है, अब आप खुद देख लो, मशीनें चलती हैं, इंडस्ट्रीज़ में चलती हैं, अब वो अपने पैसे बढ़ा देंगे चीज़ों के। सो इसके मल्टीपल इफेक्ट आएंगे। ग्राउंड लेवल पे आके देखो तो पता लगेगा ना क्या है। 90 रुपये कोई पेट्रोल आज तक पहुंचा था जो अब पहुंचा है? आज तक कभी नहीं पहुंचा था। तो ये हाल है। तो बस सही है, इसको लेके छोड़ के साइकिल लेकर। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं ये तो आप देख ही रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे कि मैं पेट्रोल पंप पर क्यों खड़ी हूँ। और पेट्रोल पंप पर मेरे मौजूद होने का कारण भी आप लोग जानते होंगे। दरअसल इस वक्त हम दरियागंज के पेट्रोल पंप पर हैं और दरियागंज के इस पेट्रोल पंप पर आप लोगों की भीड़ देखेंगे। जिस प्रकार से हमेशा से यहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल भरवाने के लिए, वहीं अब इस पेट्रोल पंप पर, दरियागंज के इस पेट्रोल पंप पर सन्नाटा छाया हुआ है। केवल 1 से 2 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स यहाँ पर 1 से 2 ही मौजूद हैं जो पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए खड़ी हुई हैं। ना कोई लाइन है, ना कोई भीड़ है, ना कोई लोगों की मौजूदगी है। और इसका कारण भी आप लोग जानते हैं, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम, जिससे आम जनता भी परेशान है और हर वर्ग जो है वो इससे परेशान हो चुका है। पेट्रोल के दाम जो अब सेंचुरी कहूँ, शतक कहूँ, जो 100 होने वाले हैं, जिसका रेट अब 100 के पार भी जा सकता है कहा जा रहा है। और इन दामों का इन लोगों की, इस आम जनता की ज़िंदगी पर किस प्रकार से असर पड़ेगा, इनकी इनकम की बात करूं, किस प्रकार से खर्चा चलाएंगे अगर 100 रुपये का ये 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, जो शायद 1 या 2 दिन ही चल पाता है। हर दिन 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना इनके लिए कितना भारी हो सकता है। यहाँ पर जो लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं उन्हीं लोगों से हम पूछेंगे कि किस प्रकार से इनकी ज़िंदगी पर ये पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम असर डाल सकते हैं। असर पड़ रहा है कुछ, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि अब इस तरीके से अगर और रहा तो हम तो बाइकों से साइकिल के ऊपर आ जाएंगे। घर के अंदर सिलेंडर की कीमत देखो कहाँ पहुँच गई। जब से बीजेपी सरकार आई है दाम बढ़ ही रहा है, घटने की जगह। महंगाई बढ़ ही रही है। थी ना कि अब की बार मोदी सरकार आएगी, पेट्रोल और डीजल के दाम तो हम इतने कम कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठे वादे हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप खुद देखो, मीडिया खुद दिखाती है कि पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए। हमारे साथ ये जितने हैं लोग, कितने देखो कितने खड़े हैं। आज यहाँ दरियागंज के अंदर पेट्रोल की देखो सूना पड़ा है बिल्कुल। लोग पेट्रोल डलवाने नहीं आ रहा है। गाड़ियों के ट्रैवल बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं और अपनी गाड़ी की जगह लोग बाग पड़ रही है। इन्होंने पेट्रोल का किसी चीज़ को आज तक अच्छा नहीं करा। 7 साल के अंदर एक वादा बता दो जो इन्होंने पूरा करा हो। कोई गिनती में लिखवा दो, हाँ जी इन्होंने वादा पूरा करा है। ये 70 साल में कहते हैं कांग्रेस ने क्या करा है। कांग्रेस ने इतना कुछ कर दिया कि ये उस चीज़ को सब बेच के हारेंगे। लाल किला हमारे पड़ोस के अंदर है, ये भी किराए पे जा चुका है। और पेट्रोल तो लोग भरवाने के लिए आजकल अब सोच रहे हैं कि गाड़ी घर में खड़ी कर देंगे। अब साइकिलें खरीदेंगे, मोदी सरकार दिलवा देगी शायद वो भी। इस चीज़ को कह रहे हैं ये लोग। इतना आक्रोश, अरे इस सरकार से हम बहुत परेशान आ चुके हैं। आम जनता बिल्कुल बेकार हो चुकी है इनकी सरकार के अंदर। तो फिर ये सरकार ही हटा दो ना। कहने जब तुम्हारे देश चलाने बस का नहीं है तो किस काम का देश चला रहा सरकार? अभी और बढ़ेगा तो बाइक चलाएंगे क्या पेट्रोल? बाइक तो चलानी पड़ेगी। जब तक हमारे को अपना साधन मिलता है जब तक तो चलाना पड़ेगा ही। और क्या कर सकते? क्या असर पड़ा है? पेट्रोल भरवा कर तो आए और खुश भी लग रहे हैं। ये तो खुश भी लग रहे हैं पेट्रोल भरवा कर। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो। बढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं। इतने बड़े भक्त हैं क्या? वक्त नहीं, कुछ ही समझो। भक्त हो? मोदी जी के भक्ति आएगा हैं। तो मोदी। पैसे मिल रहे हैं क्या कुछ? नहीं, पैसे मिलेंगे। तो उन आम जनता की, गरीब लोगों का तो सोचिए। तो हम भी गरीब ही हैं, इसी पेट्रोल से ही क्या हो रहा कोई है? दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल से ही क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो गैस के भी बढ़ गए हैं रेट। बढ़ने दो, सब चलता रहेगा। कहाँ से आएंगे पैसे? हम कमाते हैं, जॉब करते हैं। और गरीब लोग? हम भी गरीब ही हैं, हम भी जॉब ही कर रहे कोई हैं। दिक्कत नहीं है। नहीं है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? लोगों को, कई लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तेल महंगा मिल रहा था, लेकिन लोगों को फिर भी सस्ता मिल रहा था। इनको सस्ता मिल रहा है, उसके बावजूद पब्लिक से टैक्स वसूल रहे हैं डबल ट्रिपल। जा रहे हैं, कुछ दिक्कतें सामना कर रहे हैं क्या? कुछ मैम दिक्कतों का? दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। अब ऑफिस जाते हैं, पहले 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे तो आना जाना हो जाता था। अब 200 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं तब भी आना जाना नहीं हो रहा है। अच्छा। पहले हमारे ऑफिस से जो पेट्रोल का पैसा मिलता था उसमें हो जाता था। अब वो पैसा जो मिल रहा है वो पता भी नहीं लगता कहाँ गया। हमारी सैलरी में से भी और पैसे लग जाते हैं, फिर भी हमारा पेट्रोल फुलफिल नहीं हो पाता पूरे मंथ का जो होता है। अभी भी आप यहीं से आ रहे हैं पेट्रोल भरवा? पेट्रोल डलवा के ही आ रहे हैं। तो कितने का डलवाया पेट्रोल? अभी 200 रुपये का डलवाया है। और आप ये कितना देखो चल जाएगा? मैम, अब तो क्या ही बताऊं कि कितना चलेगा। पहले तो मैं ऑफिस से आना जाना हो जाता था, अब तो आना जाना भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या ही बताऊं अब क्या चलेगा। मतलब परेशानियां हो रही है ना। बहुत जो परेशानी। सरकार कहती थी कि पेट्रोल डीजल पर मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार तो क्या ही, इन्होंने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं क्या ही बताऊं। इस बार तो इसको मतलब ये कह रहे हैं यंग लड़के तो अब इनको वोट ना दें। मेरी तो बस यही अपील है कि इनको वोट देना वोट खराब करने वाली बात है। वादा जो किया था तोड़ दिया है क्या? वादा ऐसा लग तोड़ रहा है। दिया, वादा कराई। मतलब एक ये था कि हाँ कर दिया, बस मुंह से बोल दिया। ग्राउंड लेवल पे आके देखो तो पता लगेगा ना क्या है। 90 रुपये कोई पेट्रोल आज तक पहुंचा था जो अब पहुंचा है? आज तक कभी नहीं पहुंचा था। तो ये हाल है। तो बस सही है, इसको लेके छोड़ के साइकिल लेकर अगर लूँगा। और भी ऊपर बढ़ता है तो इसको छोड़ देंगे क्या फिर? छोड़ के साइकिल ले लूँगा, क्या करूँगा। क्यों? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हाल देख ही लो अब क्या है। कौन उससे जा- भी कुछ नहीं है। क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल। कौन धक्के मुक्की खा के जाता रहेगा। कोविड का टाइम वैसे ही चल रहा है, कौन नहीं यूज़ करेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। पेट्रोल का जो दाम है, खुश हैं क्या उससे? मैम बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत हो रही है कर में, क्योंकि हमें सोचना पड़ रहा है गाड़ी चलाए कि साइकिल चलाएं अब। क्योंकि पहले जब हम जो है ट्रैवलिंग करते थे, हमारा ज़्यादातर काम गाड़ी से होता है, स्कूटी से हमारा होता है या बाइक से होता है। मैम अब सोचना पड़ रहा है तेल डलाने के लिए, क्योंकि दिन ब दिन रेट ही बढ़ता जा रहा है, आसमान छूता जा रहा है रेट ये। तो आगे कुछ कह नहीं सकते कि तेल के दाम कहाँ जाके रुकेंगे। तो खुश नहीं है इस चीज से? बिल्कुल मैम, सरकार बिल्कुल से भी खुश खुश नहीं होंगे फिर तो? सरकार खुशी काम ही क्या कर रही है बताइए आप। आप जो सिलेंडर सरकार देख लीजिए वादा करती थी जिस चीज़ मैडम, का वो वादा वादे किया ये सिर्फ ये वादा खिलाफी सरकार करती है और कुछ नहीं करती, सिर्फ वादा खिलाफी करती है सरकार बस। क्योंकि आप देख लीजिए तेल के रेट 100 सेंचुरी मारने वाली है बस, कुछ पता नहीं किस टाइम मार जाए। तो मैडम बिल्कुल भी हम सेटिस्फाई नहीं, बिल्कुल भी। तो रिक्वेस्ट करेंगे क्या सरकार से कि कम करे? आपको लगता है कम होगा? मैम करते तो कोई आसार तो कहीं दिखी नहीं कहीं कहीं तक, और क्योंकि 100 बढ़ते जा रहे हैं। 100 से ऊपर गया तो इसका क्या इस्तेमाल करेंगे या इसको खड़ा करके साइकिल ले लेंगे, फिर इसको खड़ा करके साइकिल ले लेंगे? साइकिल निकाल लेंगे, साइकिल चलाएंगे, वो बढ़िया है फिर। अच्छा। कि हमारे बस की बात नहीं है, कि हम भी मिडिल क्लास आदमी आएंगे कि हमें जो सोचना पड़ता है तेल डलाने के लिए। अब तो अभी भी आप पेट्रोल भरवा कर आए हैं? जी क्या करें, जाना है अब बहनों को घूमना था तो उनको भी सबकी ख्वाहिश पूरी करनी है, क्या करें अब मजबूरी है। जब तक गाड़ी चला रहे तब फिर साइकिल चलाएंगे फिर। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? मैडम मिनिमम कम से कम 70-65 इतना मिनिमम होना चाहिए। इतना ही होना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही होना चाहिए। चलिए देखा आपने लोगों में किस प्रकार से गुस्सा जो है वो बना हुआ है लोगों में। बार बार केवल एक ही कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो सरकार बढ़ा रही है उसको कम किया जाए, क्योंकि उनकी इनकम पर, उनकी जीविका पर ये पेट्रोल के दाम कहीं ना कहीं बेहद असर डालेंगे। सजग भारत से जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।